चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि भाषा शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरे। प्राचीन गांधार, वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में जन्मे पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की, जो आज भी भाषा विज्ञानियों, दार्शनिकों और कंप्यूटर वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है। अष्टाध्यायी कोई व्याख्यानात्मक ग्रंथ नहीं है, बल्कि लगभग 4000 सूत्रों का एक अत्यंत संगठित तंत्र है, जो संस्कृत व्याकरण के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। जहां प्राचीन परंपराएं मुख्यतः मौखिक परंपरा पर आधारित थीं, वहीं पाणिनि ने भाषा को एक सटीक और आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया, लगभग गणितीय संरचना के समान। उनके कार्य ने वाक्य रचना, सिंटैक्स, रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी और ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स की गहरी समझ का परिचय दिया और एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जिससे संस्कृत का प्रत्येक शुद्ध वाक्य उत्पन्न किया जा सकता है। पाणिनि की महानता केवल उनके व्याकरण की व्यापकता में ही नहीं, बल्कि उसकी एल्गोरिथमिक सटीकता में निहित थी। उनके सूत्र किसी जनन इंजन, जनरेटिव इंजन की तरह काम करते हैं, जहां मूल धातु से सही शब्द रूपों की व्युत्पत्ति निश्चित क्रम से होती है। यह आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के कार्य करने के तरीके जैसा है, जहां संक्षिप्त नियम और संकेत असीमित अभिव्यक्तियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण विद्वान अक्सर पाणिनि की अष्टाध्यायी को औपचारिक प्रणाली, फॉर्मल सिस्टम मानते हैं और इसकी तुलना आज के एल्गोरिथम, ऑटोमेटा और जनरेटिव ग्रामर से करते हैं। अपने सांस्कृतिक संदर्भ में भी पाणिनि का योगदान अद्वितीय था। जहां विश्व के अधिकांश हिस्सों में मौखिक परंपरा और असंगठित व्याकरण प्रचलित था, वहीं पाणिनि ने एक तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की, जिसने वैज्ञानिक भाषा विज्ञान की नींव 2000 वर्ष पहले ही रख दी। बाद में पतंजलि, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ने महाभाष्य लिखकर पाणिनि के कार्य को और भी सुदृढ़ किया, जिससे उनकी व्याकरण परंपरा आने वाली कई शताब्दियों तक संस्कृत शिक्षा की आधारशिला बनी रही। भारत से बाहर भी पाणिनि का प्रभाव पहुंचा। जब यूरोप में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो पाणिनि की पद्धति ने फ्रांज बॉप और फर्डिनेंड द सॉस्योर जैसे भाषा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिससे तुलनात्मक भाषा विज्ञान और संरचनावाद की नींव पड़ी। 20वीं शताब्दी में नोआम चॉम्स्की के जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत में भी पाणिनि की झलक दिखाई देती है, जिसने उन्हें प्रथम संगणनात्मक भाषा वैज्ञानिक, फर्स्ट कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्ट का दर्जा दिलाया। पाणिनि की स्थायी प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि उन्होंने भाषा को एक स्वनियंत्रित नियम प्रणाली के रूप में देखा, सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक संरचना के रूप में। उनका कार्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिंतन के बीच एक सेतु है, जिसने भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया। आज पाणिनि को उचित ही भाषा शास्त्र का जनक कहा जाता है, एक ऐसे अग्रदूत जिन्होंने भाषा अध्ययन को वर्णनात्मक परंपरा से उठाकर विश्लेषणात्मक विज्ञान का स्वरूप दिया। उनकी अष्टाध्यायी न केवल प्राचीन भारत की एक अमूल्य कृति है, बल्कि मानव बुद्धि की संरचनात्मक क्षमता का अमर प्रमाण भी है।